उसके लिए ना मैं ज़रा एक अकाउंट खोलता हूँ, ये गूगल पर गया हूँ। इसे खोल लेते हैं। अब मैं वो वाला अकाउंट खोल रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी एक अप्रूव प्रोफाइल पड़ी हुई है, ताकि हमें पता लगे कि हमने सेटिंग्स कैसे करनी है। ये गूगल का मैसेज आ रहा है, उसकी अपनी एक प्राइवेसी का मैसेज आ रहा है, सो इसको मैं कहता हूँ ओके। और ये हमारे पास प्रोफाइल खुलने लगी है जी। जब आप प्रोफाइल बना लेंगे और आपकी प्रोफाइल जब अप्रूव हो जाएगी तो ऐसे नजर आएगी जैसे ये नजर आ रही है, योर बिजनेस ऑन गूगल 527 कस्टमर इंटरेक्शंस लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे जी। और उसके साथ एक ब्लू टिक लगा हुआ नजर आ रहा है। इस ब्लू टिक का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई आपकी प्रोफाइल जो है लाइव हो चुकी हुई है, अप्रूव हो चुकी हुई है। अगर यहाँ पर आपको ब्लू टिक नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि अभी तक आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं हुई। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? लुक्स गुड। अब ये हम प्रोफाइल में आ गए हैं और अब हम प्रोफाइल की सेटिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं, जैसे मैं ये लिखता हूं कंप्यूटर एक्सेसरीज शॉप नियर मी। जैसे मैं एक कस्टमर हूं और मुझे कोई कंप्यूटर की कोई चीज़ परचेज करनी है, तो मैं ये देखने लगा कि भाई कोई कंप्यूटर की शॉप करीब है हमारे घर के, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो देखें यहाँ पर कुछ शॉप्स आ गई हैं। एक पे लिखा हुआ है आईटी सिस्टम्स, एक पे लिखा हुआ है परफेक्ट कंप्यूटर्स, एक पे लिखा हुआ है वकार प्लाजा, और 3 आ रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर हमारे पास जो बिजनेस आते हैं वो कितने आते हैं? सिर्फ मैंने कहा था ना 3 बिजनेसेस नजर आ रहे होते हैं हमें यहाँ पर। ये अलाउ करें तो ये लोकेशन को जरा मैच कर देगा। अब वो लोकेशन पर आया मेरी जहाँ पर मैं मौजूद था, तो उसके हिसाब से उसने मुझे जगह दिखा दी। लेकिन कितनी जगह दिखाएगा? सिर्फ 3 स्पेसेस दिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जगह तो और भी हैं, लेकिन उसने रैंक सिर्फ 3 की हुई है। तो पहली 3 पोजीशंस को उसने रैंक किया हुआ है। अब हम यही कह रहे हैं कि हम जब अपना बिजनेस लिस्ट करें तो हमारा बिजनेस भी कम से कम इन 3 जगहों के ऊपर नजर आ रहा हो। ये करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं। ये वाला पार्ट हमने कर लिया है। जिस पार्ट में हम प्रोफाइल बनाते हैं, ये वाला पार्ट हमने कर लिया कि भाई प्रोफाइल बनानी कैसे है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोफाइल को रैंक करने के लिए हमें क्या क्या करने हैं, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस उसी प्रोफाइल में जो मैंने अभी खोली हुई थी। अब ये देखें, ये जैसे ही इधर आए हैं हम, इधर मैं कैसे आया हूँ जरा ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये न्यू पेज पर आया, इधर आना कैसे है? ये मेन्यू है, इस मेन्यू पे क्लिक करें तो ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस प्रोफाइल। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम बिजनेस प्रोफाइल पर आ जाएंगे। अभी वहीं पर आएंगे, देखिएगा जरा, वहीं पर आ गए। अभी इस जगह पर आया ना, कहता भाई इसमें 2 बिजनेस पड़े हुए हैं, यही 2 खुले हुए थे। ये देखें, एक ये खुला हुआ है और एक ये खुला हुआ है। तो अब मैंने जिस पर जाना होगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, आगे उसी जगह पर। एक तरीका तो ये खोलने का मेन्यू से। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में जाएं और ये ऐसे ना खुले, जैसे भी मेरे पास खुल गया है। क्यों ना खुले कि यहाँ पे ये नज़र ही ना आ रहा हो। भाई आप यूँ ड्रैग करें, आपके क्लासरूम में तो नज़र आ रहा था बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पर तो ये ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रही है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन कब नज़र आएगी आपको? यहाँ पर ये ऑप्शन आपको उस वक्त नज़र आएगी जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेन्यू तो बहुत बड़े हैं ना इसके। आपको पता है ना गूगल के अंदर कितनी ऑप्शन है, तो वो फ्रीक्वेंटली मुझे वो ऑप्शन दिखा रहा होता है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर ये यहाँ नज़र नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा? नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? मोर। आपके कंप्यूटर में गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऊपर नहीं होगी, आप जाओगे मोर पर। फिर जब आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कर दोगे, फिर वो ऑटोमेटिक इसको ऊपर ले आएगा खुद ही। अभी और नीचे आए, यहां लिखा होगा बिजनेस
लिखा हुआ फॉर बिजनेस। इधर आएंगे हम तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ नजर आएंगे। अब आप देखें यहाँ नजर आ रहा है आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये क्या कह रहा है, मैनेज। मैं कहता हूँ जी मैनेज करो, वापस वहीं आ गए। एक ये तरीका हो गया मैनेज से। एक तरीका हमारे पास ये भी है, business.google.com। सीधा सीधा URL पे जाएं और URL पे जाकर ये एड्रेस ही टाइप कर दो कि business.google.com। फिर वहीं आगे। ये ज़्यादा क्विक है। मैंने कहा ये ज़्यादा शॉर्टकट था ना कि भाई गूगल खोला, वहां गए, वहां जाकर क्या टाइप कर दिया मैंने, आपने देखा business.google.com। आपकी जब प्रोफाइल बनेगी, आपने जो भी प्रोफाइल बनाई होगी एक होगी, पहले तो एक ही होगी ना, तो इसका मतलब वहां पर लिस्ट में एक ही नजर आ रही होगी। अगर अप्रूव नहीं होगी तो यहाँ पर स्टेटस चेंज होगा कि भाई नॉट वेरीफाइड, सस्पेंडेड, जो भी स्टेटस होगा उसका यहाँ पे आ रहा होगा। उसके बाद जब मैंने इनमें से किसी को मैनेज करना होगा तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। आगे अब ये राइट साइड पे मुझे विंडो शो कर रही है कि मेरी प्रोफाइल नजर कैसे आ रही है। ये राइट साइड पे जो विंडो आ रही है यहां से मुझे पता लग रहा है कि मेरी प्रोफाइल कैसे दिख रही है। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं, ये हैं जहां से हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सेटिंग्स करेंगे। और ये सेटिंग्स ही ऑप्टिमाइजेशन है, यानी ये कितनी अच्छी मैं सेटिंग करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा अच्छी सेटिंग करूंगा अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से तो इसका मतलब है मेरे रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे। बेसिकली ये सेटिंग्स का मतलब ये है कि गूगल कह रहा है कि भाई ये भी इंफॉर्मेशन मुझे दो, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे दो अपने बिजनेस के मुताबिक। तो जितने अच्छे तरीके से मैं ये सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करूंगा, इसका मतलब है कि मेरे रैंक करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। चलिए जी, अब सबसे पहले हम ये राइट साइड पर एक मेन्यू सा बना हुआ आ रहा है इसका, इसको देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ आ रहा है पहले नंबर पर बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो मैंने आपसे ये काम मोबाइल से करवाया, इसका मतलब ये काम मोबाइल से भी हो सकता है और कंप्यूटर से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से मोबाइल से होता है। मगर ये नहीं आपने समझना है कि आप कंप्यूटर से प्रोफाइल बना ही नहीं सकते हैं। जरा पहले इस ऑप्शन को करके देखेंगे, तीसरे ऑप्शन को क्या कहता है। ये देखें आ गई वैसे ही, तो बस ऐसे मैं इसको फिल करता जाऊंगा तो बनना शुरू हो जाएगा। मैं क्या इसको मैं जी पीछे से जी, ये मेन्यू है ना हमारा। अब हमने इस मेन्यू के ऊपर ये वाला मेन्यू, ये जहां लुक्स गुड लिखा हुआ है, ये इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। इस पे क्लिक कीजिए। आगे अब वही बात यहां पर भी आ गई। इसको नहीं हम प्रैक्टिस करते, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी और पे। इस पे कर लेते हैं। अब आप ये देखें यहां आ गए होंगे बिजनेस प्रोफाइल पे, ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे। इस पे क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। इस पे क्या कह रहा है, डुप्लीकेट। इस पे क्या कह रहा है, वेरीफाइड। इसको खोलूं मैं, अब मैं कह रहा हूं ना एक और बिजनेस बना, इधर भी ऐड बिजनेस लिखा हुआ था, इधर से भी मैं डायरेक्ट एक नया बिजनेस ऐड कर सकता था। उसके बाद मैं इस जगह पे आ गया हूं और यहां आकर मैंने क्या कहा, ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल। आगे ये ऐसे नहीं, गलत जगह पे किए होगे ना। अब ये मैंने लेक्चर देखना, इतना सा पार्ट देखना, ये 40-50 सेकंड्स का पार्ट है ना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आए जरा, मैं क्विकली जरा बताने लगा हूँ कैसे ऐड करना है हमने। अब मोबाइल लैपटॉप से मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ जरा जल्दी से आपने देखना है। जैसे मैंने कहा भाई मेरे जो बिजनेस का नाम है वो है अली कंप्यूटर कॉलेज। चलो ये लिख दिया मैंने कहा भाई ये मेरा बिजनेस है, ये नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या पूछता है, क्या चीज़ है ये, तो मैंने कहा ये कॉलेज है। कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं देखें जरा। चलो मैंने कहा ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, ये हमें अपनी मर्जी से देखना है हमारा बिजनेस कौन सा। फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। फिर
क्या कहता है आगे से? वही सब कुछ आ रहा है जो मैंने मोबाइल पे करवाया था आपसे। डू यू वांट टू लोकेशन कस्टमर विजिट? यस, भाई लोग कॉलेज में आएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या कहता है? कहता है भाई अपना एड्रेस लिख दो। मैं कहता हूँ भाई 41 लोअर माल, जो भी है आपका कोई ना कोई पोस्टल एड्रेस तो होगा ना। फिर वो पूछता है सेक्टर, मैं कहता हूँ सेक्टर तो कोई नहीं है, लोकेशन लाहौर है, तो मैंने लाहौर लोकेशन लिख दी और फिर नेक्स्ट कर। अब आगे से क्या कहता है? कहता है भाई ये अली कंप्यूटर एकेडमी ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्या ये आपकी है? मैं कहता हूँ नहीं, इनमें से तो कोई मेरा नहीं है, इनमें से किसी को क्लेम नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी वो बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो इसको आप करोगे तो इनको मैसेज जाएगा कि भाई कोई बंदा आपके बिजनेस को क्लेम कर रहा है, क्या ये आप हैं? तो अगर वो बंदा ये कहेगा नहीं भाई ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और बंदा है, तो इसे तो बिल्कुल डिनाई कर दो। तो जब वो डिनाई करेगा, मैं ईमेल से, ये ईमेल से मैसेज आएगा आपको, वो डिनाई करेगा तो गूगल के पास आपकी कोई गुडविल अच्छी नहीं बनेगी। तो इससे ऐसे लगेगा जैसे आप लोगों के बिजनेसेस को क्लेम कर रहे हो। तो गूगल आपके जीमेल को, आपके कंटेंट को फेक करार दे देगा और हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको इन क्रीडेंशियल्स के साथ अकाउंट ना बनाने दे। तो इसलिए आपने बाय मिस्टेक ये काम नहीं करना। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये अली कंप्यूटर एकेडमी जो है ना, यही वाली एकेडमी है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और ये भी मेरी ही है। ये आज से कोई 1 साल पहले मैंने बनाई थी, और उस वक्त जब मैंने बनाई थी तो किसी और जीमेल अकाउंट से बनाई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी दूसरे जीमेल पर थी ना पहले, तो अब मैं इसको असल में चाह ये रहा हूँ कि एक जीमेल से दूसरे जीमेल पर ले जाऊँ। तो अब मुझे ही मेल आएगी कि कोई क्लेम कर रहा है, तो मैं कहूँगा जी जी इट्स ओके इट्स मी। तो क्या होगा? मेरे से ऑनरशिप नए जीमेल पर चली जाएगी, यानी ये ऑनरशिप एक जीमेल से दूसरे जीमेल पर जा रही है। लेकिन ये अगर आपका बिजनेस हो तो आपको तब ये करना है, अगर आपका नहीं है तो फिर आपको ये नहीं करना। सो मैं कहता हूँ नो जी ये नहीं है मेरा, ये मोबाइल पर भी आएगा और यहाँ भी आएगा। कहता भाई आप डिलीवरीज देते हैं या ऑफिस विजिट करते हैं? अब कॉलेज है तो हम कह सकते हैं कि नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है? नंबर। मैं कहता हूँ भाई नंबर मैंने नहीं देना, अगर आपने देना होगा तो यहाँ नंबर दे देंगे। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो यहाँ पे ये सारे क्या सारा वही है जो मैं मोबाइल से कर रहा था, स्किप कर रहा हूँ इसको। अब देखो ना मोबाइल से वीडियो बनाने में भी लैपटॉप से मुश्किल होगी, वेब कैम ऑन करना पड़ेगा, फिर बड़ी मुश्किल होगी, उलझन होगी, अच्छी क्वालिटी की वीडियो भी नहीं आएगी। कह रहा बिजनेस वीडियो, बिजनेस वीडियो देंगे, लेकिन मैं अभी आगे कहता हूँ वेरीफाई लेटर, वेरीफाई लेटर। चलो जी बस कर दें, सारी ऑप्शन आ रही हैं, इसको भी स्किप कर देता हूँ। अब यही पढ़ने जा रहे हैं ऑप्शन जो मैं अब स्किप कर रहा हूँ। अभी जो मैं ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ ना बनाते हुए, यही अभी हम पढ़ने लगे हैं। ये क्या चीज़ आ गई है? कहता है ऐड फोटोज ऑफ योर वीडियो बिजनेस। इन तस्वीरों को देखें, ये 3 मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें वो आपको दिखा रहा है। उसमें से एक तस्वीर देखें बाहर से, एक ये है कि आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं, उसको पता लगेगा कि आप कर क्या हो। अब ये वाली पिक्चर्स आपने अपनी नेचुरल पिक्चर दिखानी है अपने बिजनेस की। जैसे मैं करूँ, मेरा कंप्यूटर कॉलेज है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर खड़े होकर एक तस्वीर खींच लूंगा। मैं क्लास में यूँ पढ़ा रहा हूँ, एक बंदा वहाँ से तस्वीर खींच लेगा, मेरी भी खींचेगा, आप लोगों की भी खींचेगा, स्क्रीन की भी खींच लेगा। उसके बाद क्या करेगा, नीचे जाएगा, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उनकी भी तस्वीर खींच लेगा। तो ये इंटीरियर भी हो गया, ये एक्सटीरियर भी हो गया, और ये आउटर लुक हो गई। ये जो 3 तस्वीरें उसको जाएंगी, जिससे उसे अंदाजा होगा कि भाई आपके बिजनेस में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और वीडियो जो है उससे क्या होगा, जो आप वीडियो बनाकर भेजोगे वो भी आप बाइक से वीडियो शूट कर रहे होगे, तो आपके कॉलेज का बोर्ड लगा होगा। लेकिन गूगल ये कहता है कि आपने सिर्फ मुझे अपने कॉलेज का बोर्ड नहीं दिखाना, मुझे आपने अपनी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो लोकेशन है वो भी दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर एक बैंक है, इधर कुजिए लीम वाले हैं, दरमियान में मैं हूँ, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें अपनी लोकेशन दिखाऊंगा, साथ में कुजिए लीम का बोर्ड दिखाऊंगा, साथ में एमसीबी का बोर्ड भी दिखाऊंगा, अंदर आके बाकी की चीजें दिखाऊंगा। अब गूगल को ये पता लग जाएगा कि ये फेक नहीं है भाई, क्योंकि जब उसने बाइट से वीडियो शूट किया है तो लेफ्ट साइड पे जो एमसीबी का बैंक है वो ऑलरेडी गूगल के रिकॉर्ड में मौजूद है, राइट साइड पे जो कुजिया लीम वाला नजर आ रहा है वो ऑलरेडी गूगल के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उसे पता लगेगा कि ये फेक लोकेशन नहीं है, वो फौरन उसको अप्रूव कर देगा, उस पर कोई हर्डल नहीं लगाएगा। लेकिन अगर फेसबुक गूगल को ऐसा लगे कि भाई आप जो उसको लोकेशन दे रहे हो वो फेक है, किसी भी वजह से फेक है, किसी भी तरह से फेक है, तो वो उसको डिनाई कर देगा, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होने देगा या उसको सस्पेंड कर देगा। क्लियर हो गया? ये तो काम हो गया हमारा पुराने वाला। अब आ जाते हैं हम वापस इस पे। अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ से हम नई लोकेशन ऐड कर सकते थे।
पहले वीडियो मांगता है, डाटा में मोबाइल से तो वीडियो मांगी थी ना। यहाँ पर तो ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगी, जो आखिरी स्टेप था ना ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं था मांग रहा वो। ये तो वैसे कह रहा था कि भाई दे दो अपनी तस्वीरें प्रोफाइल के लिए, लोगों को नजर आई जो राइट साइड पे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है डाटा, ये तो उसके लिए मांग रहा था कि भाई इंटीरियर की पिक्स भी दे दो, एक्सटीरियर की पिक्स भी दे दो, ताकि मैं लोगों को दिखाऊं आपका बिजनेस। 4 से 5 दिनों में हो सकता है, उसी टाइम हो जाए, हो सकता है 4 से 5 दिन लगे, ठीक है। हो सकता है 4 से 5 दिनों में भी वेरीफाई ना हो, 5 दिनों के बाद पता लगे कि वेरीफाई नहीं हुए, दोबारा वेरीफाई करें। क्यों करें? जब तक गूगल को अपनी की नहीं चलाएंगे कि भैया आप कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस मौजूद है, अब वो गूगल को गूगल के मुताबिक यकीन आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको गारंटी है कि भाई हम यहाँ पर हैं, गूगल को अगर कोई डाउट हो गया आपके प्रोवाइडेड डाटा के साथ तो वो उसको प्रूव नहीं करेगा। ज़्यादा बेहतर है कि हम क्लाइंट की जीमेल से बताता हूँ। देखिए भाई, क्लाइंट के जीमेल से बना रहे हैं, मैं जैसे मैं इतने सारे लोगों को डील करता हूँ, क्लाइंट का काम करता हूँ ना, कितने सारे लोग मुझे कहते हैं मुझे प्रोफाइल बनाकर भी दें और ग्रो भी करते हैं, तो मैं उसे अपने जीमेल से बनाऊंगा तो वो प्रॉपर्टी तो मेरी बन जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी ना वो। एक्चुअली तो उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो, कि फॉर एग्जांपल अगर 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद मैं बना के चला जाऊँ तो उनका डाटा उनके पास होना चाहिए, उनका डाटा मेरे पास तो नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके अकाउंट से मुझे हम करके देंगे ना, लेकिन बनाएंगे उसके अकाउंट। भैया आप उसकी शॉप पर जाओगे, मतलब आपके इलाके में एक फार्मेसी की शॉप है, आप उसे बता रहे हो कि देखें आप लोकेशन पे नहीं आ रहे, पहले आपको समझाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं है ना कि बन जाएगा एकदम, पैसे लगेंगे, थोड़ा सा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा किसी को कि काम क्यों कराए हो। आप पहले तो उसकी शॉप पे खड़े होंगे और वहाँ जाकर लिखना बेस्ट फार्मेसी शॉप नियर मी, कोई ना कोई शॉप तो आएगी भाई, किसी ने तो बिजनेस ऐड किया होगा ना, तो आप उस बंदे को ये बताएंगे ये देखें मैं आपकी शॉप पे खड़ा हूँ, लेकिन दूसरी शॉप पे नजर आ रही है, आपकी तो शॉप ही नहीं है यहाँ पर, मैं आपको आपकी शॉप बना देता हूँ फ्री में। ये कहा था ना, पहले काम फ्री करना पड़ेगा आपको, पहले प्रैक्टिस करनी है ना, अपना हाथ खोलना है, समझना है चीज़ों को, क्योंकि ये काम ऐसा तो नहीं है घर बैठ के जुबानी याद किया तो हो गया, ये काम तो ऐसा है जो प्रैक्टिकल करने वाला काम है। तो अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो इसका फायदा होगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है आपको। इसका मतलब क्या होगा कि पहले हाथ साफ करना है अपने लोगों का, लोगों पे जाकर अपना कि भाई आप एक्सपर्ट बन जाए, आपको सब कुछ जुबानी याद हो कि भाई प्रोफाइल बननी कैसे है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होनी है, ताकि आप जाएं फटाफट प्रोफाइल बनाकर आ जाए। जब वो आप उसे कन्विंस कर लेंगे ना कि हाँ भाई, वो कहेगा हाँ यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो वो ये भी देखेगा उस पर इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो देखेगा उसने मेडिकल स्टोर के अंदर की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं दूसरों की, तो कहेगा भाई ये कैसे होना है मुझे भी बता दो, ऊपर से आप ये ऑफर भी उसको फ्री कर रहे होंगे पहले, तो वो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसको तो कुछ देना भी नहीं पड़ा, वो आपसे पूछेगा भाई ये क्या होगा, कैसे होगा, आप उसे कहेंगे भाई मुझे मोबाइल दो, मेरे साथ आके खड़े हो जाए, आप उसके सामने सामने उसी के मोबाइल से सब कुछ बना दो। पहले मरने में क्या होगा, प्रोफाइल बनेगी तो नहीं ना भाई, मतलब कोशिश करेंगे बनाने की, और उसके बाद वो वेट पे जाएगी, गूगल वेरिफिकेशन पे लेकर जाएगा और कहेगा कि भाई 3-4 दिन लगेंगे। ये भी हो सकता है कि वो बन जाए एकदम, क्यों बन जाए एकदम, मतलब वो एकदम क्यों बन जाएगी, बनेगी तब जब गूगल को पहले से ही कंफर्म हो कि ये लोकेशन है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इधर ना नीचे एक अकेडमी है जो ना बच्चों को 9th-10th की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, लेकिन शाम के टाइम उधर बहुत रश लगा होता है, स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स उनके पास जो आते होंगे कॉल करके आते होंगे, उन्हें लोकेशन का नहीं पता होता होगा, फिर वो क्या कहते होंगे भाई अपनी लोकेशन बता दें, वो अकेडमी वाले उनको लोकेशन व्हाट्सएप करते होंगे, फिर वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए अकेडमी तक आ जाते होंगे। तो जैसे ही वो अकेडमी के सामने आते होंगे तो गूगल क्या कहता होगा, योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। अब ये वाला डाटा कितना सारा गूगल के पास उनका पहले से ही मौजूद है। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन को बनाने जा रहे हैं जिसका डाटा गूगल के पास पहले से ही मौजूद है कि भाई लोग इसको फॉलो कर रहे थे, इस लोकेशन पर तो लोग पहले भी आ रहे हैं इतने सारे, तो उसको वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गई ना उसकी जरूरत। लेकिन जिसको नहीं किसी ने किया ऐसे, उसके लिए उसको वेरिफिकेशन की। अब फॉर एग्जाम्पल एक बार किसी की कंपनी है, उसने अभी तक लोकेशन नहीं बनाई मगर उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अब क्या होता है, लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जिसकी लोकेशन नहीं होगी ना उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मेडिकल स्टोर, स्कूल, लोकेशन नहीं है मगर लोग तो आते हैं,
तो लोग कैसे आ रहे हैं? लोकेशन के बगैर आ रहे हैं ना अभी। तो मिसाल के आप कहते हो जी सर आपके घर आना है, तो मैं आपको गूगल पे लोकेशन भेजूंगा, अब मेरे घर के सामने आके पार्क करोगे ना तो एकदम मैसेज आएगा योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल के पास उबर वाले को भी तो हम अपना घर का लोकेशन सेट करें तो वो आ जाते हैं और फिर कह देते हैं कि आपके डेस्टिनेशन आ गए। तो गूगल के पास ये भी तो होता है ना कि ऊबर है, ये क्या है, सब कुछ पता लग रहा है। गूगल को ये पता लग रहा है डाटा किस चीज़ का है, फेक डाटा तो नहीं है ना। तो ऐसे डाटा को वो कर देगा। दूसरे नंबर पर लोगों की वेबसाइट्स है। अब एक वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अब वो आप वेबसाइट अपनी प्रोफाइल बनाते हुए दे देते हो, वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा था ना। अब गूगल को पता लग गया कि भाई ये तो बड़ी वेबसाइट चलती है इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे इसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इस लोकेशन को भी वो भी मतलब ये एक टेक्निकल फैक्टर है जिससे खुद ही वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नीचे किसी बंदे ने आज ही दुकान खोल दिया और आज आते ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने लग गया बाहर खड़े होकर, इसका मतलब है गूगल वेरीफाई करवाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड गूगल के पास पहले से मौजूद नहीं है। चले अब आगे चलते हैं। अब आपको ये पता लग गया आपने करना क्या है। मैंने कहा था पहले घर में प्रैक्टिस करें। घर में प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम हर स्टूडेंट कोई ना कोई 2 प्रोफाइल बनाए। लड़कों के लिए तो बहुत आसान है भाई, सुबह ब्रेड लेने जाती हो, एग लेने जाती हो, जिसके बाद ठीक है उसे जाकर समझाओ पहले थोड़ा, देखो यार आपकी तो प्रोफाइल ही नहीं मिली, उसकी प्रोफाइल बना दो। जिससे ग्रॉसरी करते हैं उसकी प्रोफाइल बना दें, जो आपके इलाके में मेडिकल स्टोर है उसकी बना दो। भाई कुछ भी नहीं है, चिकन लेने जाते हो ना उसकी बना देना। गूगल को कोई इतराज नहीं है कि बिजनेस की टाइप क्या है उसकी, हाँ लोकेशन नहीं है ना, कोई नहीं मान रहा होगा ना तो किसी और की बना देना पूछे बगैर। पूछे बगैर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसे आपके घर के करीब कोई ब्यूटी पार्लर घर में किसी ने खोला होता है, सभी ने बोर्ड तो लगाया ही होता है भाई। आप अंदर चले जाते हो तो अंदर चेयर शेयर सारा पूरा इंतजाम होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी ब्यूटी पार्लर को भी ऐड कर सकते हो, तो उनको तो कन्विंस करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। उन्हें तो अच्छा लगेगा कि भाई इस एरिया में मैंने बनाया हुआ है, इस एरिया के लोग मेरे पास आए, तो उस एरिया के लोग ऑनलाइन तभी आएंगे ना। आजकल हर किसी के पास तो मोबाइल है, कोई भी बंदा कुछ करना होता है, कुछ खरीदना होता है, सबसे पहले तो वो मोबाइल पर ही देखता है, उसको इंटरनेट पर ही देखता है। तो ये काम आपको करना है। अर्निंग कैसे करनी है, ये अर्निंग करने का तरीका है। ये ना समझें कि गूगल का हमारा सर्टिफिकेट फिक्स रिसर्च का करेंगे तो 3 महीनों के बाद ऑटोमेटिकली अर्निंग का सोर्स खुद ही बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कर रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी मार्केटिंग करनी है। अगर आपने 2-3 मेडिकल स्टोर वालों का फ्री में बनाया है तो उसके बाद 2-3 का पैसे लेके भी बनाना है। पहले अपने आप को क्लियर कर लो ना, हाँ भाई मैं बना सकता हूँ, किसी से चार्ज कर सकता हूँ। फिर जब चौथे के पास जाओगे ना तो उससे कहना कि भाई ये देखिए ये चीज़ है, आपने तो अभी तक बनाया नहीं हुआ, इससे तो सारा जो उसके पास जा रहा है, आपके पास तो लोग आ नहीं रहे, गूगल पे आप नजर ही नहीं आते। देखे ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, 143 कस्टमर इंटरेक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ कि 143 लोगों ने गूगल से फ्री में आकर इनसे इंटरेक्ट किया। लेकिन अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस पर जाऊं, देखिएगा जरा यहाँ क्या आता है। कह रहे इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया, ये क्या कह रहे हैं? इतने लोगों ने देखा। अब ये क्या कह रहा है? कहता है पीपल्स व्यू योर बिजनेस प्रोफाइल। क्या कह रहा है कि 1630 लोगों ने आपको गूगल पर देखा। इसका मतलब कितने लोगों ने देखा हुआ ना, तो इतने लोग गूगल पर वैसे ही देख रहे हैं इस बिजनेस को जिसको भी मैंने क्लिक किया है। होता है कोई दूसरा बिजनेस हो उसको ज्यादा लोग देख रहे हो। और इंटरेक्ट करने का मतलब है कि इतना देखने के बाद लोगों ने किसी ना किसी तरीके से आपसे राब्ता करने की कोशिश की। ये क्या लिखा हुआ है? कॉल्स। देखिए जरा कॉल्स कितनी आई है भाई। मुफ्त में एक इंटरनेट में मार्केटिंग हो रही है, लोग आपके बिजनेस तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैसेजेस। इनको मैसेज 0 है, मे बी ये मैसेज को अभी इन्होंने ऑन ना किया हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैसेज ऑन ऑफ कैसे होता है। डायरेक्शंस क्या आ रहा है? कॉल से बोल जा रहे हैं कितने लोगों ने डायरेक्शन मांगी इधर की, तो हम इधर जाना चाह रहे हैं। सो ये है फायदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। और मैंने आपसे कहा था ना ये पहली स्ट्रेटेजी है, फ्री स्ट्रेटेजी है।
याद रखें, आपकी वर्थ स्टूडेंट के तौर पे कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आज हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर 2 लोगों की वर्थ नहीं है। मैं अक्सर क्लास में खड़े होकर खुद बताता हूँ। पता है किसकी वर्थ नहीं है? एक स्टूडेंट की कोई वर्थ नहीं है और एक टीचर की कोई वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि टीचर बेचारा क्लासरूम में खड़ा होकर सब पढ़ाता ही है और तो कोई काम नहीं करता ना, प्रोफेशनल तो नहीं करता कुछ काम। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो टीचर होता है वो क्या करता है? उसका काम रोजाना क्या है? बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर वही टीचर किसी कंपनी में जाएगा और कहेगा कि जनाब मैंने तो BBA किया हुआ है, मुझसे अकाउंट्स का काम करवा लो, कहेगा भैया आपने तो सारी उम्र अकाउंट्स का काम नहीं किया, आप क्या करोगे? कोई कहेगा मुझसे ग्राफिक डिजाइनिंग करवा लें, वो कहेगा आपने तो सारी उम्र ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं किया, आप तो पढ़ाते हो, पढ़ाने वालों को प्रोफेशनल काम नहीं आता। सो आपको प्रोफेशनल काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है? फिर भाई खुद ब खुद ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होने वाला ना, इसके लिए आपको काम करना है लोगों का, और मुफ्त में काम करना है। सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करना है। जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होगा, कोई आपको कंसीडर नहीं करेगा। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि भाई बंदा मुझसे पूछता है कि जनाब मुझे बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, तो मैं से बताऊंगा हाँ भाई ये देखो ये 50-60 बिजनेस प्रोफाइल मैं ही रन कर रहा हूँ, गूगल करके देख लेना। कोई मुझसे कहेगा ये पेजेस बनवाने हैं, मैं कहूँगा ये पेजेस मैं चला रहा हूँ। कोई मुझसे कहेगा SEO करवानी है, मैं कहूँगा ये वेबसाइट की SEO मैं कर रहा हूँ। ये है आपका पोर्टफोलियो। और अगर मैं ये जाकर कहूँ कि भाई मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैंने बड़े अच्छे कोर्सेज किए हुए हैं, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, तो कोई मुझसे काम नहीं करवाएगा। वो कहेगा भैया आपको मिला हुआ है, मैं काम कौन सा किया हुआ है वो मुझे बताएं, किसका काम किया हुआ है। तो आप स्टूडेंट में उस वक्त तक स्टूडेंट ही रहेंगे। आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बनना, आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं। अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे तो ब्रिलियंट स्टूडेंट आप खुद ही कहलाएंगे। तो आपको प्रोफेशनल बनना है, यानी आप जो मुझसे सीखें। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन में मैंने प्रोफाइल बनानी सिखाई, इसका मतलब ये है प्रोफाइल को आप धड़ाधड़ बनाएं। जिसको जानते हैं जाके जोर जबरदस्ती उसकी प्रोफाइल बनानी शुरू कर दें, ताकि आप क्लियर हो जाए कि प्रोफाइल्स कैसे बनती हैं, आप एक्सपर्ट हो जाए प्रोफाइल बनाने में। और फिर जब आपने कुछ 6-7 प्रोफाइल्स बनाई होंगी, उनमें से कोई 1-2 रैंक भी कर रही होगी किसी जगह पर, तो आप अगले क्लाइंट को जाकर दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये मैंने कराई है, देखिए ये बंदे को इतनी कॉल्स आने लगी हुई हैं। अब ये एनालिसिस आ रहे हैं मेरे पास। आप जिसकी प्रोफाइल बनाओगे उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे। अभी मैं बताता हूँ कि आपके पास ये डाटा कैसे आएगा, आपके क्लाइंट का डाटा कैसे आएगा, ये आपको कैसे मिलेगा। भाई ये तो भी मैंने कहा कि आपने जाकर लोगों के मोबाइल से बनाना, ये कहा ना मैंने। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहां तक समझ में आ गई बात? ये क्या लिखा हुआ है? योर बिजनेस प्रोफाइल्स। कहता है भाई आपकी कौन सी बिजनेस प्रोफाइल है, और पहले नंबर पर क्या आ रहा है? सेटिंग्स। इस पे क्लिक करें। पढ़े ना स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है खुद से, बेशक खामोशी से पढ़ लें, लेकिन एक बार पढ़ लें। पीपल एंड एक्सेस, एडवांस सेटिंग्स, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। रिमूव का तो पता लग रहा है भाई नहीं चाहिए बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है रिमूव कर दो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? पीपल एंड एक्सेस। पता लग रहा है क्या मतलब हुआ इसका? प्रोफाइल तो भाई एक बंदे ने बनाई ना, ठीक है हाँ। अब उनके पास इसका एक्सेस है, मतलब एक प्रोफाइल का ऑनर है जिसके जीमेल से प्रोफाइल बनी है। अब आपने मेडिकल स्टोर वाले की प्रोफाइल बनाई उसके अकाउंट से जाकर, लेकिन आपने उसको रैंक करना है। तो ये तो नहीं कहना ना कि भाई उधर साइट पे बैठ के काम करते रहा करो रोजाना, रैंक तो आपने करके देना है उसको। तो अब आप क्या करोगे? उसकी प्रोफाइल को खोल के सेटिंग में जाकर अपने ईमेल को उसमें ऐड कर दोगे। ऐड, यहां पर आकर क्या करोगे? ईमेल दोगे जिसको भी आप देना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये मेरा ईमेल है जिसे मैं ऐड करना चाह रहा हूं। आ गया। अब वो क्या कहता है? एक्सेस। कहता है भाई किस तरह का एक्सेस दोगे? क्या आपने इसको ऑनर बनाने हैं, क्या आपने इसको मैनेजर बनाने हैं, क्या बनाने हैं आपने इसको? मैनेजर। ऑनर का क्या मतलब होगा कि वो जो उसके पास राइट्स हैं वही इसके पास भी आ जाएंगे। जैसे अभी मैं एक परमिशन दे रहा हूँ, ये परमिशन सिर्फ ऑनर ही दे सकता है, मैनेजर नहीं दे सकता। सो
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने अभी ऑप्शन एक्सेस की है, ये ऑप्शन अगर मैं ऑनर ना होता तो मैं ये नहीं कर पाता। तो वो मुझे क्या करेगा, आप अपने आप को मैनेजर बना लें, कैन मेक चेंजेस टू योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल सर्च एंड मैप, कहता है चेंजेस कर सकता है वो। तो यही तो है चेंजेस करने के लिए तो मैं ऑप्टिमाइजेशन कह रहा हूँ। इनवाइट, इधर आए जरा इस पे, इधर भी एक बिजनेस प्रोफाइल थी ना, इसे खोलो जरा, देखते हैं कि इसमें कौन सी परमिशन, अभी पता लग जाएगा आपको। अब मैंने एक प्रोफाइल खोली है ना, अब आप देख रहे हो इस प्रोफाइल का इंटरफेस मेरे पास आ रहा है। ये इंटरफेस सबके पास नहीं आएगा। एज ए यूजर आप इसको खोलोगे तो फिर ये चीजें नजर नहीं आएंगी, ये सब उसको नजर आएंगी जो इसको कंट्रोल कर सकता है, जिसकी ऑनरशिप में है ये, पार्टली या मुकम्मल तौर पर। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर सेटिंग्स पे आता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी एक्सेस का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके पास ये ऐड का ऑप्शन नहीं आएगा, इसका क्या मतलब होगा कि वो ऑनर नहीं है, वो मैनेजर है। मैनेजर लोगों को ऐड नहीं कर सकता, मैनेजर सिर्फ प्रोफाइल में सेटिंग्स कर सकता है। ये जो परमिशन देने वाला पार्ट है ये कौन करेगा, ऑनर। अब आ जाते हैं वापस। आपके लैपटॉप पे ये तो नहीं ना खुलेगी बेटा, आपके लैपटॉप पे वो खुलेगी जिसपे आप परमिशन लोगे। अब मैंने आपको परमिशन दे दी, ठीक है। अब आपने अपने घर में जाने, लैपटॉप खोलने, आपको जीमेल आई होगी, आप उस पर क्लिक करोगे, आप सीधा इस जगह पर आएंगे। ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ हम लोग बनाएंगे कैसे मिला। पिछली क्लास ली थी पहली क्लास में हमने क्या किया था, मोबाइल पे प्रोफाइल बनाना सीखा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफाइल बन गई मोबाइल पे। आज हमने क्या किया, प्रोफाइल बनाने के बाद हम एक्सेस में गए और उधर जाकर अब हमने कहा कि भाई अब मैं इसको रैंक करता हूँ, आपकी प्रोफाइल को पहले नंबर पर लिख कर आता हूँ, मैं आपकी प्रोफाइल का मैनेजर बनने लगा हूँ। अब आप क्या करोगे, इधर परमिशन में जाकर अपना ईमेल एड्रेस करके ऐड करके चले गए। उसके बाद आप घर में आए तो आपको ईमेल आई होगी है, उस ईमेल पर जब आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ होगे, प्रोफाइल में आओगे और ये प्रोफाइल आपके एक्सेस में आ जाएगी, जैसे मेरे पास आई है। क्लियर हो गया, ऐसे हमारे पास आएगी। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आएगी कैसे, लाने का तरीका तो सीखा हमने कि हमने अपने पास इसे कैसे लेकर आना। लेकिन ये लाना कैसे होगा, ये क्लाइंट की मर्जी से लाना होगा। ठीक है ना, मतलब उसकी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद अपने तौर पर देखें, बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका ये है कि एक शॉप के बाहर आपने खड़े होना है। वैसे हम अक्सर जाकर शॉप की वीडियो तो बना ही लेते हैं ना, एक तस्वीर बाई से वीडियो बाई से बनानी शुरू करेंगे, अंदर से वीडियो बनाएंगे। अगर कोई नहीं मान रहा होगा तो ऐसे भी बना लेंगे आप। बनाने के बाद उसको बता देना कि ये लीजिए आपकी प्रोफाइल बनाइए, मुझे इसे कुछ लेना देना नहीं है, आप ही का फायदा है इसमें, मेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बाद में ये भी कर सकते हैं, अगर मैंने अभी मैनेजर बना रहा हूँ तो ऑनर भी तो बना सकता हूँ। जैसे मैंने बनाई अपने अकाउंट से, उसके बाद 6 महीनों के बाद मैं चला गया तो मैंने कहा भैया मेरा तो उसे कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी प्रोफाइल है उसी को दे देते हैं। तो मैंने उसको ऑनर बना दिया। जब वो ऑनर बन गया तो मैंने अपने आप को रिमूव कर दिया, यहाँ से आगे मैं अपने आप को रिमूव कर दूंगा। जब मैं रिमूव हो गया तो उसी के पास रह गई ना, मेरे पास तो नहीं है कुछ भी। चलो अब आ जाते हैं आगे। ये 2 चीजें हो गई हैं इसकी, हमने 2 चीजें देखी हैं। अब जरा फिर इधर आए, एक और चीज, ये क्या लिखा हुआ है जी, एडवांस सेटिंग में एक काम की चीज है हमारी, वो आपने नोट कर दिया। वो क्या है, ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी। मतलब ये क्या है, ये एक यूनिक आईडी है जो जब वो उसने आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो उसने ये आईडी आपको असाइन कर देनी है। अब ये आईडी की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, इस आईडी की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, इस आईडी की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आप ऑनरशिप साबित करना चाह रहे होंगे कि भाई ये प्रोफाइल मेरी है। तो गूगल आ सकेगा भाई अपना आईडी तो बताओ, फिर मैं ये वाला आईडी इसको बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मुझे किसी जगह पे सेव कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल हो जाती है सस्पेंड किसी वजह से, और उसके बाद मैं देखूँ ये तो प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है, तो मैं उनसे कहूँगा ये क्या होगा भाई, गूगल वालों से रब्ता करूँगा। अभी देखेंगे कैसे करना है, ये भी आगे आएगा। तो रब्ता जब करूँगा तो मुझे कहेंगे भाई अपनी प्रोफाइल की आईडी बताओ। तो अब तो मैं इस जगह पे भी नहीं आ सकता क्योंकि तो वो तो सस्पेंड हो गई हुई है, अब तो नहीं मैं इसे देख सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, यहाँ से कॉपी किया मैंने, इसको हो गई कॉपी। उसके बाद वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में जाकर इसको मैं अपने पास मेमोरी में सेव कर लेता हूँ, ताकि कभी भी मुझसे फ्यूचर में ये अगर मुझसे मांगे मैं इसका नाम रखूँगा अपनी प्रोफाइल का। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं जी हमारी प्रोफाइल का नाम है स्टार्स स्कूल, तो यहाँ पे लिखा जी मैंने स्टार्स स्कूल
गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और उसके बाद मैंने लिखा आईडी। इसको मैं सेव कर लूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी जगह पर वो मुझसे ये आईडी मांगे तो उस जगह पर ये वाला आईडी मैं उसको प्रोवाइड करूँ। ठीक, दो चीजें हो गई, ये प्रोवाइड मांगेगा वो हमसे, उसके बाद नीचे कुछ चीजें आ रही हैं, बुकिंग फ्रॉम कस्टमर्स इनेबल्ड है, ऑटोमेटेड कॉल्स टू की बिजनेस प्रोफाइल डाटा, इसको भी हमने ऑन रखा हुआ है कि खुद ब खुद कॉल्स आए हमें। ये क्या लिखा हुआ है, फोन नंबर शो करना चाहिए, डोंट शो का ऑप्शन ऑफ हुआ हुआ है। भाई फोन नंबर आएगा तभी बिजनेस होगा ना, अगर मैं मेरा फोन नंबर लोगों को नजर ही ना आए, इतना प्राइवेट फोन नंबर करना है तो बिजनेस का नंबर तो कोई प्राइवेट नहीं ना करता, ये तो ओपन ही रखता है, तो ऑफ ही नहीं करना, हमने ऑन ही रहना चाहिए, इसलिए कह रहा है डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ है। अगर डोंट शो ऑन करूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि अब किसी को मेरा नंबर नजर नहीं आएगा, ठीक है, सो मैं कहता हूँ नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस हो, लेकिन जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में तो हर सूरत में नंबर आना चाहिए ना भाई। चलो इसे भी बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यहां से अब शुरू करते हैं, इसको पार्टली आज थोड़ा सा आज देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट प्रोफाइल। जी इधर आए, ये स्लाइड में अभी आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पीक पर आओ, बल्कि एक शेयर नहीं करूंगा, बहुत सारी शेयर करूंगा ताकि आप सारी अपने कंप्यूटर पे सेव कर लो, तो टाइम टू टाइम मैं जो भी स्लाइड पढ़ा रहा हूँ आप उसे घर से खोलकर देख लिया करना, ठीक है। एक ही दफ़ा मैं आपको सारी स्लाइड्स भेज दूंगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ से हम बात शुरू करें। सबसे पहले हम जब प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल का नाम रख रहे हैं, भाई स्टार्स अकेडमी लाहौर नाम लिखा है ना हम लोगों ने, तो गूगल हमें कहता है कि भाई आप जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आप उसका नाम अप टू 80 कैरेक्टर्स रख सकते हो। अपने बिजनेस का नाम कितना बड़ा रख रहे हैं, हमने 80 कैरेक्टर्स तक रखते हैं, गूगल कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 कैरेक्टर से बड़ा रखेंगे तो रखा नहीं जाएगा। हम 80 कैरेक्टर से बड़ा भी रख सकते हैं, मगर गूगल ऑप्टिमाइजेशन के लिए फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी रैंक करने के लिए जो कुछ हमने पहले 80 कैरेक्टर्स में लिखा होगा वो उसको कंसीडर करेगा, बाकी को रैंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बाकी के नाम शामिल हो सकते हैं, मगर रैंकिंग के लिए क्या होगा, 80 कैरेक्टर। तो इस वक्त हम स्पेशली रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोशिश करें कि 80 कैरेक्टर तक का ही नाम हो और इसके अंदर वो चीज़ें आए जिनकी बेस पर आप रैंक करवाना चाहते हो। जैसे मैं कहता हूँ ना स्टार्स अकेडमी लाहौर, और मैं कहूँ भी इनका जो पहला काम है वो क्या है, पहला काम इनका है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो हो सकता है मैं लिख दूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन इन लाहौर और आगे लिख दूँ स्टार्स अकेडमी। अब फायदा क्या हुआ, कीवर्ड भी बीच में आ गया इनका मेन, ताकि जब लोग स्टार्स अकेडमी को सर्च करें तो भी आएंगे, और जब लोग एंट्री टेस्ट को सर्च करें तभी ये लोग आएंगे। ठीक है, एक तो नाम रखने का तरीका हो गया। यहाँ पर आए जरा, यहाँ पे नाम की ऑप्शन कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस नेम, ये पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पर आकर मैं नाम लिखूंगा। कितना कैरेक्टर्स कह रहा है, अप टू 80 कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज देखेंगे, जब हमने बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी उस वक्त हमने कैटेगरी बनाई थी ना हमने कैटेगरी, और उस वक्त लेकिन हम सिर्फ एक ही कैटेगरी बता सकते थे, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप अपनी बिजनेस की एक से ज्यादा कैटेगरी बताएं, ठीक है। आप यूं कहेंगे भाई ये मेरे बिजनेस की मेन कैटेगरी है, या आप कहते हैं मैं पीक सोल्यूशन, भाई पीक सोल्यूशन की कैटेगरी कॉलेज भी हो सकती है अगर वो अवेलेबल होगा, कंप्यूटर कॉलेज भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पर, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कोई हो सकती है, तो आगे से सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई मजीद सब कैटेगरीज अपनी बता दो। देखें पेंसिल पर आओ जरा, आ रही है सब कैटेगरी साथ साथ। मैंने कहा मेरी मेन कैटेगरी क्या है जी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, आगे क्या आ रहा है, मार्केटिंग सर्विस, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मार्केटिंग कंसल्टेंट, और भी मैं बताना चाहूँ कोई तो बता सकता हूँ, ठीक है।
ये क्या लिखा हुआ है जी? ट्रेनिंग सेंटर। मैं कहता हूँ भाई ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं। अब पता लग गया कि डिजिटल मार्केटिंग भी है, साथ में ट्रेनिंग भी है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। इस तरह मैं मजीद सब कैटेगरीज बता सकता हूँ। यहां आकर आप अपने बिजनेस की क्या बताओगे? कैटेगरीज बताओगे। अच्छा आप जरा और नीचे आओ, नीचे आते जाए जी। गूगल अलाउज यू टू सिलेक्ट अप टू 10 कैटेगरीज फॉर योर बिजनेस। हाँ, कितनी कैटेगरीज अलाउ करता है? कहता है ज्यादा से ज्यादा आप अपने बिजनेस की 10 कैटेगरीज बताओगे, लेकिन जो आपकी पहली कैटेगरी होगी आपने वो अच्छी प्लान करनी है कि वो आपके बिजनेस की मेन कैटेगरी हो। उसके बाद बाकी की जो 9 है वो सब कैटेगरीज हो। अच्छा उसके बाद आप वापस आ जाए पीछे। उसके बाद आगे दूसरे नंबर पर वो क्या कह रहा है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो। आपको जो प्रोफाइल अभी यहाँ पर दिखने लगी हुई थी, ये राइट साइड पर यहाँ पर एक फोटो नजर आ रही है, एक फोटो है और एक मैप है। ये जो मैप नजर आ रहा है ये तस्वीर नहीं है, ये गूगल मैप से अपने मैप पिक करके लोकेशन दिखा रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? वो तस्वीर है, इसे कह रहे हैं कवर फोटो। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो कॉलेज का कवर फोटो है। तो इसी तरह मुझे कह रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल बन गई है, यहाँ पर आपने अपना कवर फोटो लगाना है। ठीक है, अब इसके साइजेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको हम नोट्स पे रिलाई नहीं करते। मैं बिल्कुल नोट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, मैं बुक्स और नोट्स के ऊपर पढ़ाते हुए बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इसलिए कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो पहले से डिसाइड हुआ हुआ, कुछ 6 माह पहले लॉन्च हो गया था, उसका एडिशन 6 माह पहले है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, इसका एडिशन डेली बेसिस पर चेंज होने वाला है। कभी डेली बेसिस पर चेंज होता है, कभी वीकली चेंज होता है, कभी मंथली नई चेंजेस आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको कोई किताब पढ़ानी शुरू कर दूंगा तो वो तो आप पुराना डाटा ही लोगे, सिर्फ नया डाटा तो आपके पास आएगा नहीं। तो अब मैं देखें क्या करने लगा हूं। मैं कहता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज, मैंने ये लिख दिया सिंपल। अब उसने मुझे क्या कहा? 10 जनवरी 2023, यही दे रहा है ना डाटा। कहता भाई ये साइज है द रिकमेंडेड गूगल। अब यहां पर देखो, रिकमेंडेड गूगल माई बिजनेस कवर फोटो। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन उसने क्रिएट किया आपके लिए। हाँ, उसने गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं कहा, उसने क्या कहा? गूगल माई बिजनेस का। अब मैं नहीं कहा गूगल माई बिजनेस, नहीं कहा ना, एक दफा भी नहीं बोला हूं मैं गूगल माई बिजनेस। अच्छा उसके बाद क्या ये कह रहा है गूगल माई बिजनेस? जब मैं उधर मेन मेन्यू पर गया था तो वहां पर क्या लिखा हुआ था जो आप ढूंढा था आपने? गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही लिखा हुआ था ना। एक्चुअली नवंबर 22 तक इसका जो नाम था ना वो था गूगल माई बिजनेस। आफ्टर नवंबर 22 गूगल वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो अब इसका अपडेटेड नाम क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप फॉर एग्जांपल मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर देखो जो मैंने नवंबर 22 या अगस्त 22 में रिकॉर्ड किया होगा, उसमें जब मैं टीच कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ गूगल माई बिजनेस। लेकिन जब मैंने दिसंबर में कोई डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ली होगी तो मैं बता रहा हूँ गूगल माई बिजनेस, और साथ ये भी बता रहा हूँ कि भाई गूगल वालों ने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर दिया है और गूगल माई बिजनेस से इसको क्या कर दिया है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर हम कोई पक्के नोट्स पढ़ रहे होंगे तो हम तो उस पर ही चलते रहेंगे ना, गूगल माई बिजनेस करते रहेंगे, हमारे तरफ चेंज हो गया था। ठीक है, सो इसलिए हमें जो कुछ लेना है इंटरनेट से अपडेटेड रखना है अपने आप को। सारी इंफॉर्मेशन हमने नेट से लेनी है। अब मैंने गूगल से जो इंफॉर्मेशन लिया है वो जिस वेबसाइट से उसने मुझे डाटा प्रोवाइड किया है उस वेबसाइट वाले बंदे ने भी गूगल माई बिजनेस लिखा है। हो सकता है कि वो उसका नॉलेज कम हो, ये भी हो सकता है कि उसने इसलिए लिखा हो कि ज्यादा लोग इसको गूगल माई बिजनेस से जानते हैं, तो उसने कहा भाई पुराने लोगों को भी पता लग जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ। मुझे तो पता लग ही गया ना कि भाई वो गूगल माई बिजनेस नहीं है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। लेकिन वो ये कहता है कि ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी, वो पुराने नाम से चल रहा होगी, तो उस तक भी ये मेरा मैसेज चला जाए। अब आए जरा वापस यहाँ, ये क्या लिखा हुआ है? अभी बात खत्म नहीं हुई हमारी। ये क्या लिखा हुआ है? टूल्स। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये गूगल पर हूँ मैं इस टाइम, टूल्स पर आया। टूल्स पर आने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है एनी टाइम, और एनी टाइम पे लिखा हुआ आ रहा है पास्ट मंथ। मैं करता हूँ पास्ट मंथ। कुछ फर्क पड़ा है कि वही है? पड़ा है ना फर्क, चेंज हो गया ना। ठीक है, अब क्या साइज दे रहा है वो मुझे पिछले महीने से निकाल कर जो दिए हैं। द बेस्ट गूगल बिजनेस, अब ये रखें, अब नई नई इंफॉर्मेशन आई।
अब जिस वेबसाइट ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया उसने गूगल माई बिजनेस यूज नहीं किया ना, उसने कहा कि बेस्ट साइज फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज कवर फोटो साइज इज 1024 by 576, 1024 से 576 पिक्सल इसका साइज है। जरा इसमें आकर देखें, यहां पर कुछ और है, चेंज है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यही मैं कहता हूँ कि आपने जब भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन गूगल से लेनी है। और अभी आपने देखा मैंने अपडेटेड इंफॉर्मेशन कैसे ली है, गूगल से भी आप जब इंफॉर्मेशन लेते हो वो भी आपको फ्रेश इंफॉर्मेशन नहीं देता, देखा ना आपने, उसने फिल्टर्स लगाए हुए हैं ना, नीचे रखे हुए हैं आपके पास, कहता है भाई इस फिल्टर को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रेश करो। तो हम उस फिल्टर की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रेश करते हैं। जैसे मैंने उसे कहा भाई मुझे डाटा प्रोवाइड करो, कब का, पिछले एक महीने का, फिर उसने मुझे फ्रेश इंफॉर्मेशन दी। और अब हमें फ्रेश इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या पता लग गया, बस यहीं तक हम आज रखेंगे कि फ्रेश इंफॉर्मेशन में उसने मुझे क्या बताया। कहता है भाई आप जो गूगल का कवर फोटो बनाओगे उसका साइज क्या होगा, 1024 by 576 पिक्सल। ये साइज कैसे पता लगता है क्या है, और ये साइज का मतलब क्या है, 1024 विड्थ और 576 हाइट, ये इमेज का साइज है। कहता है भाई ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है 1024 चौड़ा और 576 लंबाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पर एक और चीज समझ में आई कि भाई अब ग्राफिक्स का भी कुछ रोल है ना। आप लोग प्रोफाइल बना रहे हैं तो प्रोफाइल में इमेज भी तो डिजाइन करना पड़ेगा ना हमें। उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रोल पार्टली इसमें ग्राफिक्स का भी है। अब इस काम के लिए अगर आपको ग्राफिक टूल्स नहीं आते हैं, अब हम क्या करें, कैनवा यूज करें, ठीक है। कैनवा में जाए, अब कैनवा में प्रोफाइल, गूगल की प्रोफाइल फोटो का साइज तो नहीं आएगा, लेकिन वहां पर मेरे पास कस्टम साइज तो आएगा। तो मैं कस्टम साइज करके ये साइज दूंगा, अगली कार में मैं कैनवा को एक्सपोज करूंगा क्लास में, हाँ। तो उधर जाकर मैं अपनी मर्जी का अपना कवर फोटो डिजाइन करके सेव करके यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहीं से ये आपने मुझे याद करवाना है कि मैंने टॉपिक यहाँ पे एंड किया, ताकि हम यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और कैनवा